अरे हार है मन के जीते जीत पर निबंध। इट इज़ द माइंड विच विंस एंड डिफीट्स, ऐसे इन हिंदी। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। प्रस्तावना रूपरेखा उक्ति का आशय मन की देवता के कुछ उदाहरण। कर्म के संपादन में मन की शक्ति, सफलता की कुंजी मन की स्थिरता, धैर्य एवं सतत कर्म मन को शक्ति संपन्न कैसे किया जाए। उपसंहार प्रति कक्षा 1 से 10 के छात्र उदाहरणों के साथ पृष्ठ से भी हिंदी निबंध पा सकते हैं। मन के हारे हार है मन के जीते जीत पर निबंध। प्रस्तावना संस्कृत की एक कहावत है, मन एवं मनुष्याना कारण बंध मोक्ष्यो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तात्पर्य यह है कि मन ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांधता और मन ही बंधनों से छुटकारा दिलाता है। यदि मन ना चाहे तो व्यक्ति बड़े से बड़े बंधनों की भी उपेक्षा कर सकता है। शंकराचार्य ने कहा कि जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बिठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथों में ही दे रखी है। उक्ति का आशय मन के महत्व पर विचार करने के उपरांत प्रकरण संबंधी उक्ति के आशय पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह उक्ति अपने पूर्ण रूप में इस प्रकार है। दुख सुख सब कहा परत है, पौरुष तजु नवनीत। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। अर्थात तो दुख और सुख तो सभी पर पड़ा करते हैं, इसलिए अपना पौरुष मत छोड़ो, क्योंकि हार और जीत तो केवल मन के मानने अथवा न मानने पर ही निर्भर है। अर्थात मन के द्वारा हार स्वीकार किए जाने पर व्यक्ति की हार सुनिश्चित है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति का मन हार स्वीकार नहीं करता तो विपरीत परिस्थितियों में भी विजयश्री उसके चरण चूमती है। जय पराजय हानि लाभ यश अपयश दुख सुख सब मन का ही कारण है, इसलिए व्यक्ति जैसा अनुभव करेगा वैसा ही वह बनेगा। मन की तीव्रता के कुछ उदाहरण हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें मन की संकल्प शक्ति के द्वारा व्यक्तियों ने अपनी हार को विजयश्री में परिवर्तित कर दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का कारण यही था कि श्री कृष्ण ने उनके मनोबल को दृढ़ कर दिया था। नचिकेता ने न केवल मृत्यु को पराजित किया, अपूर्ति यमराज से अपनी इच्छा अनुसार वरदान भी प्राप्त किए। सावित्री के मन ने यमराज के सामने भी हार नहीं मानी, अंत में अपने पति को मृत्यु के मुख से निकाल लाने में सफलता प्राप्त की। अल्प साधनों वाले महाराणा प्रताप ने अपने मन में दृढ़ संकल्प करके मुगल सम्राट अकबर से युद्ध किया। शिवाजी ने बहुत थोड़ी सेना लेकर औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी द्वारा किए गए अणुबम के विस्फोट ने जापान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, किंतु अपने मनोबल की दृढ़ता के कारण आज वही जापान विश्व के गिने चुने शक्ति संपन्न देशों में से एक है। दुबले पतले गांधी जी ने अपने दृढ़ संकल्प से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। इस प्रकार के कितने उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है, हार जीत मन की दृढ़ता पर ही निर्भर है। कर्म के संपादन में मन की शक्ति। प्रायः देखा गया कि जिस काम के प्रति व्यक्ति का रुझान अधिक होता है उस कार्य को वह कष्ट सहन करते हुए भी पूरा करता है। जैसे ही किसी कार्य के प्रति मन की आसक्ति कम हो जाती है वैसे वैसे ही उसे संपन्न करने के प्रयत्न भी शिथिल हो जाते हैं। हिमाच्छादित पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही के मन में अपने कर्म के प्रति आसक्ति रहती है। आसक्ति की यह भावना उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। सफलता की कुंजी मन की स्थिरता, धैर्य एवं सतत कर्म। वस्तुतः मन सफलता की कुंजी है। जब तक न मैं किसी कार्य को करने की इच्छा रहेगी तब तक असफल होते हुए उस काम को करने की आशा बनी रहेगी। एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक राजा ने कई बार अपने शत्रु से युद्ध किया और पराजित हुआ। पराजित होने पर एकांत कक्ष में बैठ गया और उसने एक मकड़ी को ऊपर चढ़ते देखा। मकड़ी कई बार ऊपर चढ़ी किंतु वह बार बार गिरती रही। अंततः वह ऊपर चढ़ ही गई। इससे राजा को अपार प्रेरणा मिली। उसने पुण्य शक्ति का संचय किया और अपने शत्रु को पराजित करके अपना राज वापस ले लिया। इस छोटी सी कथा में यही सार निहित है कि मन के न हारने पर एक न एक दिन सफलता मिल ही जाती है। मन को शक्ति संपन्न कैसे किया जाए? प्रश्न ये उठता है कि मन को शक्ति संपन्न कैसे किया जाए। मन को शक्ति संपन्न बनाने के सबसे पहले उसे अपने वश में रखना होगा, अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर लिया तो संसार को वश में कर लिया। किंतु जो मनुष्य मन को ना जीत कर स्वयं उसके वश में हो जाते हैं उसने मानव सारे संसार की अधीनता स्वीकार कर ली। मन को शक्ति संपन्न बनाने के लिए हीनता की भावना को दूर करना भी आवश्यक है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अशक्त हूँ, दीनहीन हूँ, शक्ति और साधनों से रहित हूँ, तो उसका मन कमजोर हो जाता है। इसलिए इस हीनता की भावना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन को शक्ति संपन्न बनाना आवश्यक। उपसंहार। मन परम शक्ति संपन्न यह अनंत शक्ति का स्रोत है। मन किसी शक्ति को पहचान कर ऋग्वेद में यह संकल्प अनेक बार दोहराया गया है, नहीं मंत्रो न परिजाग्य, अर्थात मैं शक्ति का केंद्र है और जीवन पर्यंत मेरी पराजय नहीं हो सकती। यदि मन की इस अपरिमित शक्ति को भूलकर हमने उसे दुर्बल बना लिया, सब कुछ होते हुए भी हम अपने को असंतुष्ट और पराजित ही अनुभव करेंगे। यदि मन को शक्तिमान बनाकर रखेंगे तो जीवन में पराजय और सफलता का अनुभव होगा, कभी ना होगा।